नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए की सभी कक्षाओं के लिए सोशियोलॉजी मेजर व माइनर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में 100% आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन रहा, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ए ऑप्शन सेंट साइमन, बी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन ऑगस्ट काम्टे, डी ऑप्शन दुर्खिम। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि है ऑगस्ट काम्टे। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? ए ऑप्शन 1798, बी ऑप्शन 1815, 1839 या फिर 1857। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि 1839 ईस्वी। अगला क्वेश्चन रहा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1789, बी ऑप्शन 1776, डी ऑप्शन सी ऑप्शन 1798 या फिर डी ऑप्शन 1898। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि 1789 ईस्वी। आपका अगला क्वेश्चन रहा, समाजशास्त्र का उदय हुआ? ए ऑप्शन अमेरिका या फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका। आपका बी ऑप्शन सही होगा, यूरोप से। अगला क्वेश्चन रहा, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं समाज और लॉजी, सोसिएटिया और लोगिस्टिया। सामाजिक और लोगो, सोसिया और लोगोस। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि सामाजिक और लोगो। अगला क्वेश्चन रहा, समाज का उदय होता है? ए ऑप्शन समुदाय का अस्तित्व, पुरुषों का अस्तित्व, समस्या का अस्तित्व या फिर डी ऑप्शन संबंध। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि पुरुषों का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन रहा, समाज नेटवर्क का प्रतीक है? ए ऑप्शन मानवीय संबंध, बी ऑप्शन सामाजिक संबंध, सी ऑप्शन अभिविन्यास या फिर डी ऑप्शन अंतर संबंध। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि सामाजिक संबंध। अगला क्वेश्चन रहा, सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन मैक्लीवर, बी ऑप्शन एच मैन, प्लूटो या फिर डी ऑप्शन अरस्तू। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि मैक्लीवर। अगला क्वेश्चन रहा, समाज की दो प्रकार की परिभाषाएं होती हैं, ये हैं ए ऑप्शन संरचनात्मक और अंतःक्रियात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक, विकासवादी और विसरणीय। संरचनात्मक और विकासवादी। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि कार्यात्मक और संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन रहा, समाज है एक प्राकृतिक, जानबूझकर, व्यवहारिक, कार्यात्मक। आपका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, जो कि है जानबूझकर। विवाह एक है समाज की महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था, समूह निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार, जाति व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक, दो परस्पर विरोधी समूहों के क्रोध को शांत करने में सहायक। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है समाज की महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था। अगला क्वेश्चन रहा, औद्योगिकृत पश्चिमी समाजों में विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति ही नहीं, बल्कि ए ऑप्शन 7 भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन और साथ, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता या फिर तलाक। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन और साथ। अगला क्वेश्चन रहा, विवाह को आवश्यक माना जाता है क्योंकि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का यही एक तरीका है, यौन संतुष्टि का यही एकमात्र तरीका है, यौन सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है, यह नियमित है और सामाजिक रूप से स्वीकृति यौन संतुष्टि प्रदान करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि यह नियमित है और सामाजिक रूप से स्वीकृति यौन संतुष्टि प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन रहा, अपनी पुस्तक पीपल ऑफ द इंडिया में उन्होंने कहा कि संभवतः मनुष्य में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति रही है, इसी इच्छा ने मनुष्य को अजनबियों, अपरिचित और
अज्ञात लोगों के साथ वैवाहिक संबंध तलाशने के लिए प्रेरित किया होगा? ए ऑप्शन गुहा, बी ऑप्शन घुरेये, सी ऑप्शन रिस्ले या फिर डी ऑप्शन वेस्टरमार्क। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि रिस्ले। रिस्ले ने विवाह के संबंध में पर अपने विचारों का समर्थन करने के लिए प्रश्न संख्या 4 में दिए गए इस कथन को दिया है? ए ऑप्शन बहिर्विवाह, सांस्कृतिक आत्मसात, वरीयता एवं निषेध, चचेरे भाई बहनों का विवाह। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि चचेरे भाई बहनों का विवाह। निम्नलिखित में से कौन इस राय का था कि धनहीन संस्कृतियों में उपहार धन का एक सामाजिक विकल्प है? ऑगबर्न और निमकोफ, मॉस, फ्रेजर, पोल्यान। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है ऑगबर्न और निमकोफ। आपका अगला क्वेश्चन रहा, सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर जोर दिया गया है? ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन एमिल दुर्खीम या फिर सी ऑप्शन एफ एंगल्स, हर्बर्ट हाइमन। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है एमिल दुर्खीम। यह कथन किसका है? जजमानी संबंध वह साधन है जिसके द्वारा धनी और शक्तिशाली लोग गरीबों का शोषण करते हैं और श्रमिकों को उन लोगों की सत्ता बनाए रखने के लिए विवश करते हैं जिनका दबदबा और पद सबसे ऊपर होता है। एम.एन. श्रीनिवास, बाम, बेडेलमैन, एच.मैन। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जो कि है बेडेलमैन। आप अगला क्वेश्चन रहा, कूला विनिमय इससे संबंधित है? टिकोपियन, ट्रोब्रियांड द्वीपवासी, क्रोवे जनजातियां, आजादे जनजातियां। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है ट्रोब्रियांड द्वीपवासी। दास प्रथा का आधार हमेशा क्या होता है? राजनीतिक, आर्थिक, प्रथा, सामाजिक आवश्यकता। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है आर्थिक। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारंपरिक समाजों के विकास में योगदान नहीं देता है? ए ऑप्शन सामाजिक अस्तित्व के किसी निर्धारित आधार के बिना सामुदायिक और संगठनात्मक जीवन को शिथिल रखा जाता है। बी ऑप्शन जनजातीय और जातिगत संबद्धता का निरंतर बने रहना, रिश्तेदारी और गोत्र परंपरा का निरंतर संरक्षण, कृषि का प्रमुख गतिविधि के रूप में जारी रहना। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जो कि सामाजिक अस्तित्व के किसी निर्धारित आधार के बिना सामुदायिक और संगठनात्मक जीवन को शिथिल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो शहरों में रहता है वास्तव में बहुत बड़ा है। दुनिया का अधिकांश भाग अधिकांश समय शहरी रहा है। दुनिया का अधिकांश भाग अधिकांश समय ग्रामीण रहा है। भारत एक अत्यधिक शहरी देश है। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि दुनिया का अधिकांश भाग अधिकांश समय ग्रामीण रहा है। ग्रामीण समुदाय की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि औपचारिक संबंध, तर्कसंगत इच्छा, सामुदायिक भावना, संघों की एक विशाल संख्या। आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जो कि है औपचारिक संबंध। आपका अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले राज्य और सरकार के बीच अंतर किया? ए ऑप्शन लॉक, आर डाहल, मार्क्स या फिर डी ऑप्शन मैक्स वेबर। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है लॉक। अगला क्वेश्चन रहा, राज्य की उत्पत्ति और निरंतरता सर्वोत्तम जीवन के लिए यह किसका मत है? ए ऑप्शन अरस्तु, सी डब्ल्यू मिल्स, आर डाहल, डब्ल्यू पारेतो। ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है अरस्तु। निम्नलिखित में से
कौन अधिकार से जुड़ा है? ए ऑप्शन हॉब्स, रूसो, एम वेबर या फिर लॉक। आपके सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जो कि है एम वेबर। अगला क्वेश्चन रहा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन काका कालेकर समिति, साइमन आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या फिर जयप्रकाश नारायण समिति। आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन रहा, स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए ऑप्शन डेविस और पार्सन्स, बी ऑप्शन डेविस और मूर, सी ऑप्शन पार्सन्स और रॉस, डी ऑप्शन गुडे और हैट। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि है डेविस और मूर। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया है? ए ऑप्शन दुर्खिम वेबर पार्सन्स, मार्क्स वेबर डेविस, डेविस मूर पार्सन्स, लेंस्की CW मिल्स पार्सन्स। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो कि है डेविस मूर पार्सन्स, तीनों ने किया है। समाज अपने विकास के 3 चरणों से गुजर चुका है, धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित लोगों द्वारा व्यक्त किया गया था? ए ऑप्शन मैक्स वेबर, बी ऑप्शन एस स्पेंसर, सी ऑप्शन एफ टोनिस या फिर ए कॉम्ट के द्वारा। आपका सही जवाब होगा ए कॉम्ट, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। एक सामाजिक आंदोलन निर्भर करता है? ए ऑप्शन एक लक्ष्य, एक संगठन, एक कार्यक्रम, मूल्यों का एक समूह। आपका इसमें कोड दिया गया है, जिसमें कि आपका पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन है पहला और चौथा। तीसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। और आपका चौथा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें आपका पहला आंसर ऑप्शन सही होगा, जो कि है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। इसमें आपके चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा, यह किसकी परिभाषा है? जनजाति एक स्वदेशी इकाई है जो एक सामान्य भाषा बोलती है, एक सामान्य वंश का दावा करती है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, प्रौद्योगिकी में पिछड़ी होती है, अशिक्षित होती है और रिश्तेदारी पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों का निष्ठापूर्वक पालन करती है। ये ऑप्शन 1962 में शिलांग में आयोजित एक सम्मेलन, 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रेड क्लिफ ब्राउन स्वदेशी जन सम्मेलन, साव पाउलो 1937। आपका ए ऑप्शन सही होगा, जो कि है 1962 में शिलांग में आयोजित एक सम्मेलन। मेहमानों के शरीर पर थूक कर उनका स्वागत करने की प्रथा प्रचलित है? ए ऑप्शन आजादे, बी ऑप्शन ओंगेस, सी ऑप्शन शेरडू कपेंस, डी ऑप्शन मसाई। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है मसाई। जनसांख्यिकी विविध निम्नलिखित बातों पर ध्यान में नहीं रखते हैं? ए ऑप्शन जनसंख्या की आयु, लिंग और नस्लीय संरचना, बी ऑप्शन जनसंख्या की ऊंचाई और जो वजन, सी ऑप्शन जन्म और मृत्यु दर, डी ऑप्शन जनसंख्या घनत्व। आपका बी ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या की ऊंचाई और वजन। लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन पुरुष और स्त्री के बीच संबंध, बी ऑप्शन किसी जनसंख्या में वयस्क पुरुषों और वयस्क महिलाओं की संख्या का अनुपात, सी ऑप्शन किसी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात, डी ऑप्शन किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।